सांस लेना और छोड़ना नहीं है। अगर हम श्वसन की बात करें तो सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन नहीं है। यद्यपि अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन एक प्रक्रिया है और इस जटिल प्रक्रिया को समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन करता क्या है? ये ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिका में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है। क्या होता है? कोशिका में पाचन क्रिया के दौरान बनने वाला ग्लूकोज अवेलेबल होता है। एक कोशिका में होता है। कहां होता है भाई? कोशिका में होता है। और यहां पहुंच जाता है ऑक्सीजन। क्या पहुंच जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद इस माने जो ग्लूकोज में, जो कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो वह ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। जो भी शरीर में जो ऊर्जा बनता है वह एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा के रूप में जो है बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। आप कह सकते हो कि ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। हम जो बात कर रहे हैं एटीपी का निर्माण कैसे होता है? श्वसन क्रिया के दौरान। किसके दौरान? इसका निर्माण होता है कोशिकाओं। इसका जो निर्माण है वह कहां होता है? इसका निर्माण कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसका नाम हो जाता है जैव ऊर्जा। हाँ, इसका नाम क्या है? जैव ऊर्जा। ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज के द्वारा। माने ग्लूकोज ना टूटेगा ना एटीपी का निर्माण होगा। माने ग्लूकोज ही ना टूटो ऊर्जा बदलता है। ऊर्जा मतलब एटीपी के रूप में संचित होना। तो एटीपी का निर्माण होता कहां है? कोशिका में। क्या होता है? कोशिका में। तो कोशिका में होता है, इसलिए इसको जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में इस ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? जैव ऊर्जा। अब बात करते हैं कि इस ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां जो ग्लूकोज है इसका नाम हो जाएगा क्या? कोशिकीय ईंधन हो जाएगा ना। तो कोशिकीय ईंधन इसलिए कि ईंधन ही ना, माने ईंधन से हम जैसे ईंधन जलाकर उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, वैसे ही ग्लूकोज के विखंडन के बाद एटीपी बनता है। एटीपी जस्ट लाइक ऊर्जा बनता है। तो एटीपी का निर्माण किसके कारण से होता है? ग्लूकोज के कारण। इसलिए ग्लूकोज का नाम क्या हो गया? कोशिकीय ईंधन। क्या हो गया भाई? अब थोड़ा सा हम एक बात की विवेचना करते हैं कि एटीपी जो है ना, एटीपी यह ऊर्जा का मुख्य रूप से माना जाए तो स्रोत होता है। यह ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत होता है। अगर हम बात करते हैं अब श्वसन के प्रकार के, तो श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। पहला क्या? वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन, वायवीय और दूसरा है अवायवीय। इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है अ माने ना, अवायवीय माने हवा। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन, देखो श्वसन का कहा जाए तो दो चरण हो जाता है। प्रकार कहो या चरण कहो, दो चरण है। पहला चरण है अवायवीय श्वसन और दूसरा चरण है वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि वैसा श्वसन
जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। और अवायवीय श्वसन जो है ना वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। आप कहेंगे इसमें तो ऑक्सीजन नहीं जाता है तो फिर ऊर्जा कैसे निकलता होगा? तो ऑक्सीजन कम रहता है माने अनुपस्थिति रहता है अवायवीय श्वसन में। तो होता क्या है कि ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है, उसका ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं होता है, उसका आंशिक रूप से विखंडन होता है। मतलब थोड़ा बहुत उसका विखंडन होता है, बहुत कम विखंडन होता है। और बहुत कम विखंडन होने के कारण ग्लूकोज दो भागों में बढ़ता है। माने अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन कम होता है जिसे ग्लूकोज टूटकर और तो पायरुवेट में बदल जाता है। काथी में? दो अणु पायरुवेट में। किसमें किसमें भाई? अवायवीय श्वसन कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। कहां होता है भाई? इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है माने थोड़ा बहुत टूटता है। कारण क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो टूटेगा कहां से? ऑक्सीजन ही और ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है जिसकी वजह से होता क्या है कि एक ग्लूकोज का अणु दो पायरुवेट के अणु में टूट जाता है। अब पायरुवेट का अणु होता क्या यह समझते हैं। पायरुवेट 3 कार्बन से बना हुआ एक अणु होता है। पायरुवेट काथी से? 3 कार्बन से बना हुआ क्या होता है? एक अणु होता है। तो आपने समझा कि श्वसन का वह प्रक्रिया, श्वसन का वह चरण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है जिसके कारण ग्लूकोज जो होता है वह दो पायरुवेट में बदल जाता है। यह पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। पायरुवेट 3 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु होता है। ठीक है। और इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मिलती है माने अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मिलती है। अब हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन कि भाई वायवीय क्या होता है। तो वायवीय कहने से ही मालूम चल रहा है कि वह वैसा श्वसक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्या होता है? और इस भाग में जो अब कोशिका द्रव्य में जो पायरुवेट बना था ना अवायवीय में, वह कोशिका द्रव्य में जो पायरुवेट बना था वह आ जाता है कोशिका द्रव्य से कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वायवीय श्वसन में इसी पायरुवेट का पूर्णतः विखंडन होता है और विखंडन के फलस्वरूप भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? तो अवायवीय श्वसन का जो पायरुवेट होता है वह कोशिका द्रव्य से निकल कर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन के फलस्वरूप पायरुवेट का पूर्णतः विखंडन होता है और जिससे कि भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा जीवों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है? तो यही है श्वसन का प्रकार और श्वसन के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर से जो है चर्चा